द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल मचा हुआ है और भूचाल मचेगा भी क्यों नहीं जब महाराष्ट्र में एनडीए के टॉप बड़े बड़े नेता जो हैं आपस में भिड़ रहे हो। फिर चाहे एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो या फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो। दरअसल ये तीनों आपस में सरफुटौल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हार ने इन लोगों के अंदरूनी कलह को सतह पर लाकर छोड़ दिया है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि क्या चल रहा है इस गठबंधन के भीतर। दूसरे को तोड़ने वाले आज अपने ही पार्टी के भीतर अंतर्कलह करते करते इस कदर एक्सपोज हो गए हैं कि किसी की कोई भी बातें छिपी नहीं रह गई है। हर कोई मनमाने ढंग से फैसले कर रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र में कुछ ही महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर भी एनडीए में बहुत बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। जब आपस में ही शिंदे, फडणवीस और पवार भिड़ेंगे तो नतीजा तो बहुत खराब ही होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि जनता इनके साथ तो बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद सत्ता में संघर्षों का दौर इसलिए भी शुरू हो गया है कि केंद्र में राज्यसभा से लेकर राज्य मंत्री तक या फिर स्टेट में मंत्री बनाए जाने तक हर दल के भीतर असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है। सब अपनों अपनों को सेट करने के चक्कर में एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट ने यह तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी है कि महाराष्ट्र के सियासत में, खासकर जिसे महायुति कहा जाता है, उसे आप एनडीए समझ लें, उस एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। वहां अब पार्टी के भीतर इतनी बड़ी टूट कब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। कौन किसके साथ पाला बदल ले, किसकी घर वापसी हो जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। एक हेडलाइन देखिए आप, राज्यसभा सीट से लेकर मंत्री पद तक महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में खटपट, खुलकर सामने आए मतभेद। अभी आपने देखा होगा अजित पवार कैसे अपनी फैमिली को सेट कर चुके हैं। उनकी पत्नी चुनाव हार गई, लोकसभा टिकट भी इन्होंने दिया था। तो फिर राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, 25 जून को चुनाव होने हैं, तो नॉमिनेशन भी किन्हीं का अगर हुआ तो हुआ है अजित पवार की पत्नी का। अब इसके बाद पार्टी के भीतर बवाल किसने काटा? वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने। उन्होंने कह दिया कि यह सही नहीं हुआ, बारी तो मेरी थी, राज्यसभा मुझे भेजा जाना था लेकिन हमें नहीं भेजा गया है। अब इस बात को लेकर उन्होंने खुलकर बगावत के बिगुल भी फूंक दिए हैं। अब इस बात की नाराजगी जरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल ने पार्टी के निर्णय प्रक्रिया में दरकिनार किए जाने की भावना का संकेत देते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनावों के लिए टिकट आवंटन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्हें टिकट न दिए जाने के पीछे कारण हो सकते हैं, कभी कभी यह नियति या किसी प्रकार की मजबूरी होती है। उन्होंने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि क्या वंशवाद की राजनीति के चलते ऐसा हुआ है। अब उन्हें एकदम से कष्ट है। उन्होंने कहा कि ये तो उनसे जाकर पूछिए, उम्मीद तो मेरी थी, मैं राज्यसभा जाने वाला था, लेकिन अब उन्हें दरकिनार किया गया है। तो इसी को लेकर उनका एक स्टेटमेंट और देखिए जो जरूरी है जानना। छगन भुजबल जो अजित पवार के बहुत ही मजबूत हैंड माने जाते हैं, उनका स्टेटमेंट है, दर्द है। कह रहे हैं या पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा और राज्यसभा टिकट को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है, भुजबल ने स्पष्ट रूप से नाराज होते हुए कहा कि यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। भुजबल ने कहा, यह सांसद बनने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं नासिक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। मुझे बताया गया कि दिल्ली में मेरा टिकट तय हो गया है, मैंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब नाम की घोषणा फैसला 1 महीने पहले तक लटका रहा तो मैंने काम बंद कर दिया क्योंकि काफी अपमान हो चुका था। अब इतने बड़े अपमान के बाद छगन भुजबल क्या करेंगे? अब वो अजित पवार के साथ जो कहते हैं ना कि बगावत करके चले जाएंगे शरद पवार के पास, जा सकते हैं। विकल्प क्या है? जब हर कोई अपने अपने को सेट करने में लगा हुआ है तो यहाँ क्या हुई होगा।
सुनेत्रा पवार खुश हैं कि कम से कम कैबिनेट में ही जगह मिल जाए, अब तो राज्यसभा पहुंच ही रहे हैं, नहीं कुछ तो कम से कम MOS ही मिल जाए, मोदी जी कृपा बरसा दें। तो ये अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे और फिर देवेंद्र फडणवीस, इन सब के भी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। सब अपनों अपनों को सेट करने के चक्कर में भिड़े जा रहे हैं और इसके चलते ही पूरा खेल बिगड़ता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि एक अन्य घटनाक्रम में क्या जानकारी है, यह भी जरूरी है। एक अन्य घटनाक्रम में शिवसेना विधायक संजय शिरसत ने महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे को और लंबा खींचा गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को कैबिनेट विस्तार के प्रति सुस्त रवैये के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जून 2022 में पदभार संभालने के बाद से केवल 2 विस्तार हुए हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अब 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के, लेकिन अभी भी इन नेताओं को जो मंत्री पद की लालच है वो खत्म नहीं हो रही। और इसके लिए जो एकनाथ शिंदे हैं वो तो एकदम से पपेट CM बन गए। हालांकि उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस ठीक रहा, इसके बावजूद बीजेपी उनकी चलने नहीं दे रही। अब पार्टी के भीतर असंतोष की भावना है कि भाई हम लोग तो वेटिंग में ही रह गए, हम लोगों को भी तो तोड़ के इसलिए लाया गया था उद्धव ठाकरे की पार्टी से कि चलिए सबको मंत्री बनाएंगे, कुछ तो हुआ नहीं। तो एक लड़ाई वहां भी है और शिंदे को इसके लिए फडणवीस के साथ रोज बहस करनी पड़ रही है। अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब चेतावनी भी दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में अगर ज्यादा विस्तार हुआ तो हम लोग कोई ठोस फैसले ले लेंगे। मतलब शिंदे की पार्टी में टूट हो सकती है, वो उद्धव के साथ जा सकते हैं, घर वापसी हो सकती है। लेकिन अब देखिए एनडीए में इनकी हालत क्या है, मतलब फडणवीस साहब की क्या हालत हो गई है, यह सब भी जानकारी दी गई। कहा जा रहा है कि इन राजनीतिक हलचलों के बीच गठबंधन सरकार में अनिश्चितता व असंतोष पनप रहा है। महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य चुनौतियों व आंतरिक सत्ता संघर्षों से गुजर रहा है। राज्य के मंत्री अब्दुल सत्तार ने जालना लोकसभा सीट से वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे की हार के लिए एकनाथ शिंदे सरकार से उन्हें निष्कासित करने की मांग करने वाले भाजपा नेताओं पर शुक्रवार को पलटवार कर दिया है। अब उन्होंने भाजपा नेताओं पर ही भड़कते हुए कहा कि भाई मेरे निष्कासन की मांग कर रहे हो, हार के लिए कौन जिम्मेदार है? हर जगह कोई जो है साथी नेता ही जिम्मेदार क्यों होगा? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्तार की विधानसभा सीट सिलोड के भाजपा नेताओं ने उनके निष्कासन की मांग करते हुए राज्य नेतृत्व को पत्र लिखा है। साल 1999 से जालना से सांसद रहे दानवे को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कल्याण काले ने 1 लाख से अधिक मतों से हराया है। सत्तार ने उन भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा अगर वह जीतते तो वे सारा श्रेय लेते, लेकिन जब वह हार गए तो मुझे दोष दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ रहा है। इस एनडीए गठबंधन का क्या होगा? महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा में भी इन लोगों की नैया डूबने वाली है। इस वजह से नेता बगावत करने का मौका ढूंढ रहे हैं और घर वापसी का सबसे बड़ा रास्ता भी निकाल रहे हैं। लेकिन हर कोई तो अपनी पार्टी में अपनों की सेटिंग करने में लगा है। इस बात से भी एनडीए में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है और बीजेपी के लिए यह मुश्किल घड़ी है, इन लोगों को बांध कर रखें कैसे। अब कोई रुकने वाला नहीं है क्योंकि लोकसभा ने बीजेपी को कमजोर किया है और अब महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच खुली बगावत ने भी यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय भैया बहुत कठिन होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।